हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, कल हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखा था हिस्ट्री का, जो था मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य का पार्ट 1 हमने कल कंप्लीट किया है और आज बारी है पार्ट 2 देखने की। कल हमने टॉप 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे, आज हम इसके आगे के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शाहू जी को बहादुर शाह प्रथम ने कब मुक्त किया? सही आंसर हो जाएगा सी, 1707 में शाहू जी को बहादुर शाह प्रथम ने मुक्त किया था। नेक्स्ट, शाहू जी ने खेड़ा का युद्ध कब और किसके साथ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ था। शाहू जी का किसके साथ हुआ था? ताराबाई के साथ हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, शाहू ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी? सही आंसर हो जाएगा ए, आदिल शाह से शाहू जी ने पूना की जागीर प्राप्त की थी। नेक्स्ट, शाहू को दक्कन की चौथ एवं सरदेश मुखी का अधिकार किसके शासनकाल में प्रदान किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा सी, फर्रुखशियर। नेक्स्ट, वहां अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति सिर्फ नाम के रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी, शाहू। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पेशवा मुंबई। ये जो युग्म है ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, अपनी शक्ति में वृद्धि के लिए शाहू जी ने किसे मराठा राज्य का पेशवा नियुक्त किया? तो सही आंसर हो जाएगा डी, बालाजी विश्वनाथ को शाहू जी ने राज्य का पेशवा नियुक्त किया था। नेक्स्ट, पेशवाओं का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा डी, बालाजी विश्वनाथ पेशवाओं का संस्थापक था। नेक्स्ट, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो सही आंसर हो जाएगा ए, बालाजी विश्वनाथ। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक, दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए, बालाजी विश्वनाथ। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। नेक्स्ट, दिल्ली पर पहली बार आक्रमण करने वाला पेशवा कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा बी, बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर पहली बार आक्रमण किया था और वही पेशवा थे पहले जिन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट, कितने वर्ष की आयु में बाजीराव प्रथम पेशवा बना? तो सही आंसर हो जाएगा सी, 20 वर्ष की आयु में बाजीराव प्रथम पेशवा बने थे। निम्न में से किस पेशवा ने हिंदूपद पातशाही की उपाधि धारण की? तो सही आंसर हो जाएगा बी, बाजीराव प्रथम ने पेशवा, वही पेशवा थे जिन्होंने हिंदूपद पातशाही की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, किस पेशवा ने जंजीरा के सिद्दियों के विरुद्ध एक लंबा अभियान प्रारंभ किया? सही आंसर हो जाएगा ए, बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट, 1739 में पुर्तगालियों द्वारा अधिकृत सालसेट और बसाइन पर किसका अधिकार हो गया? तो इसका सही आंसर है डी, मराठा। नेक्स्ट, निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी, बाजीराव प्रथम ने छीना था। नेक्स्ट, निम्न में से किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठे अपनी स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए? तो सही आंसर हो जाएगा डी, बेसिन की संधि। नेक्स्ट, पालखेड़ा का युद्ध 1728 किसके बीच हुआ था? सही आंसर हो जाएगा बी, बाजीराव प्रथम और निजामुल्लक के बीच ये युद्ध हुआ था, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका ईयर भी कई बार पूछा गया, इसलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है?
सही आंसर हो जाएगा बी, बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है। नेक्स्ट, किसने कहा कि हमें जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वतः गिर जाएगी, इसलिए मराठा ध्वज कृष्णा से सिंधु तक लहराना चाहिए। ये किसका कथन है बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा डी, बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य के लिए ये बात कही थी। नेक्स्ट, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था, सही आंसर हो जाएगा बी, बालाजी बाजीराव नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध थे। जिस शासक के शासनकाल में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ उसका नाम है, तो सही आंसर होगा सी, बालाजी बाजीराव के शासनकाल में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था वर्ष, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1761 में। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था, सही आंसर हो जाएगा बी, अफगानों ने मराठों को हराया था। नेक्स्ट, पानीपत की तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक था, तो सही आंसर हो जाएगा ए, इब्राहिम गारदी। देखिए इसका नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था, सही आंसर हो जाएगा ए, काशीराज पंडित ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था। नेक्स्ट है, जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए, शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किन पक्षों के बीच हुआ, तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। नेक्स्ट, पानीपत की तीसरी लड़ाई किन के बीच हुई, देखिए जितने तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैंने डाल दिए हैं इसमें, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट, मराठों के विरुद्ध अहमद शाह अब्दाली को समर्थन देने के लिए शुजा-उद-दौला केवल इसलिए प्रेरित हुआ क्योंकि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वह अपने स्वयं के राज्य को सुरक्षित रखना चाहता था। नेक्स्ट, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था, सही आंसर हो जाएगा ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, इसे याद रखना है अच्छी तरीके से। 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे, सही आंसर हो जाएगा ए, बाजीराव द्वितीय ने 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। वेलेस्ली ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को किस शर्त पर मदद करना तय किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उसके द्वारा सहायक संधि स्वीकार कर लेने पर मदद करना तय किया था। किस पेशवा के काल में मराठा शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंची, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बालाजी बाजीराव के काल, जब इनका काल था, जब ये पेशवा थे, तब मराठा शक्ति अपनी चरम सीमा पर थी। किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट, संगोला की संधि किस पेशवा का संबंध है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी, बालाजी बाजीराव से संबंधित है। संगोला की संधि, इसके बारे में भी पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसे अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट है, वह कौन सा मराठा सरदार था जिसे अलीवर्दी खां ने उड़ीसा के एक भाग का राजस्व प्रदान किया था, तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी, रघुजी भोसले। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1751 में बंगाल के नवाब ने उड़ीसा का अधिकार किसको हस्तांतरित किया, सही आंसर हो जाएगा सी, मराठाओं को हस्तांतरित किया था। पेशवाओं के अंतर्गत मराठा नौसेना की जिम्मेदारी एक असाधारण योग्यता वाले नायक के हाथ में सौंपी गई, जिसका नाम था, तो सही आंसर है ए, कान्होजी अंग्रे। ठीक है, इनका नाम भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी, सही आंसर हो जाएगा सी, महादजी सिंधिया के द्वारा ग्वालियर राज्य की स्थापना की गई थी।
भोसले कहाँ के शासक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नागपुर के शासक थे। नेक्स्ट, किस युद्ध के बाद पेशवा पद को समाप्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, पेशवाई को कब समाप्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1818 में, मतलब 1818 में पेशवाई को समाप्त कर दिया गया। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बाजीराव द्वितीय के काल में समाप्त की गई थी। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी, बालाजी जनार्दन भानु। इनका रियल नेम भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ? सही आंसर हो जाएगा सी, सालबाई की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। नेक्स्ट, सालबाई की संधि से किसकी समाप्ति हुई? तो सही आंसर हो जाएगा ए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति सालबाई की संधि से हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण था? सही आंसर हो जाएगा ए, मराठों के आपसी संघर्षों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप। नेक्स्ट देखते हैं, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड हेस्टिंग्स से। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार लॉर्ड्स के गवर्नर के नाम पूछ लिए जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड कार्नवालिस। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, मराठा तोपखाने के मुख्य व्यवस्थापक थे? तो सही आंसर होगा बी, इब्राहिम खां गारदी। देखिए इनका नाम बार बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, मराठा राजाओं ने? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए, हमेशा आपस में लड़ाई की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मराठों का विस्तृत इतिहास लिखने वाला प्रथम इतिहासकार कौन है? तो सही आंसर है सी, जेम्स कनिंघम ग्रांट डफ के द्वारा मराठों का विस्तृत इतिहास लिखा गया है सबसे पहले। नेक्स्ट, किस मराठा संत का महाराष्ट्र धर्म के उदय में योगदान था? तो सही आंसर हो जाएगा बी, नामदेव का महाराष्ट्र धर्म के उदय में योगदान रहा है। नेक्स्ट, मोडी लिपि का प्रयोग किसके अभिलेखों में किया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मराठों के अभिलेख में मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट, अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? सही आंसर हो जाएगा इसका डी, 1795 में, 1795 में अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, उत्तर भारत का वह कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है जहां मराठों को सर्वप्रथम पैर जमाने का अवसर मिला? तो सही आंसर हो जाएगा ए, मालवा में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसको देशमुख, पाटिल और नायक नाम से पुकारा गया? तो सही आंसर है ए, स्वतंत्र सरदार को देशमुख, पाटिल और नायक नाम से पुकारा जाता था। ये अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम पेशवा कौन था? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सही आंसर है ए, बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। इनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहीं पे दोस्तों हमारा जो सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक बहुत मोटिवेट करता है, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। PDF चाहिए अगर तो वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।